प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ खेडने में। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 4 और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं आपको बताऊँ कि अभी लास्ट टाइम आप क्या करना चाहते हैं, मतलब किस तरह से आप स्टडी करें। बहुत लोगों के मैसेजेस हैं कि मैम अब हम किताब पढ़ें कि रिवीजन करें कि वही पढ़ें कि शॉर्ट में पढ़ें, स्मार्ट में पढ़ें, कैसे पढ़ें। बहुत सारे मैसेज है, बहुत ज़्यादा मैसेज है कि मैं लाइव क्लास कब करती हूँ, मेरा टाइम क्या है लाइव क्लास करने का, कितने घंटे की क्लास होती है, तो वगैरह वगैरह सारा डाउट मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, मतलब ये है कि शिक्षा की वजह पैसे की वजह से शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए आपकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना है, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होती है और कुछ मेरी भी होती है। ठीक है, जब आपका लाइक कमेंट रहता है तो मुझे अच्छा लगता है कि ये वीडियो आपके काम की रही होगी, फिर मैं कोई अन्य वीडियो लाने के लिए तैयार रहती हूँ। पेपर मेरे हाथ में था। ठीक है, पूरा पेपर को एक बार फिर से मैंने देखा कि क्या ऐसा है जो आपको अभी लास्ट टाइम फिर से करना है और आपको धोखे में नहीं रहना है। यदि मैं ये देखती हूँ कि जब आप मूल पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ से बहुत सारी नई चीज़ों को सीखते हैं। आप रिवीजन यदि करते हैं तो रिवीजन में वही पुरानी चीज़ रिकॉल 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 होगी। भाई इतना भी तो हम कमज़ोर नहीं हैं कि हमको बहुत बार रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यदि आप 2 3 4 बार रिवीजन किए होंगे, 3 बार भी अच्छे से किए होंगे, तो भी पेपर में जाते हैं तो चीज़ें आपके को याद, मतलब जो पढ़े नहीं हैं तो उसकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो पढ़े हुए हैं वो चीज़ें आपके दिमाग पे रिकॉल होती ही होती हैं। आपको क्या करना है, मैंने ये कहा कि मूल पुस्तक पढ़ने के बाद आपका जो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, मतलब अब देखो यहाँ पे पूछा था एक जैसी नागमती वियोग खंड से कि सावन आंसर लगाना था। यदि आपने इसको ना पढ़ा होता, ठीक है, इसके प्रसंग को ना समझा होता, तो कैसे आप कर पाते। बहुत से ऐसे प्रश्न आए हैं जहाँ पे आपको यही यही मतलब अधिकतर प्रश्न ऐसे हैं जो ये गवा देते हैं कि आपको मूल पुस्तक पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा, ये एक आईना की तरह आपके लिए काम कर रहा है। ये जो प्रश्न पत्र है केवल एक आईना के रूप में आपके सामने है कि इसको देखो और इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये मैं कहूँ कि यही फिर से आ जाएगा तो नहीं, ना कहें यहाँ से 5 या 10% कोई क्वेश्चन उठा के आ जाए। ठीक है, 5 से 10% क्वेश्चन आ सकता है, बाकी पूरा का पूरा यहाँ से बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो आपको पहली बात तो सतर्क रहना है कि यही ना आ जाए फिर से, और यही आप पढ़ते रहो, यही पढ़ते रहो, या फिर आप पुराना पेपर ही रटते रहो। मैंने कई बार कहा दोस्तों, आप इसको उठा के देखो कि कितने प्रश्न हैं जो कि पुराने हैं। 10%, केवल 10% क्वेश्चन है जो कि पुराने होते हैं। भले टॉपिक वही होगा, टाइटल वही होगा, लेसन वही होगा, लेकिन क्वेश्चन नया होगा। और यह चीज़ें मैं नोटिस कर रही हूँ 2019 से कर रही हूँ। ठीक है, 2019 से मैं नोटिस कर रही हूँ और वो बात मेरे सामने सत्य आ रही है। मैंने कई बार कहा, कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या आचार्य शुक्ल को पढ़ने से एग्जाम निकलेगा या आचार्य शुक्ल को ना पढ़े तो नहीं निकलेगा। मैंने खुल के कहा, बहुत बार मैंने खुल के कहा कि आचार्य शुक्ल को मत ही पढ़ो, आप मत पढ़ो ना आचार्य शुक्ल को। आप जब पेपर वगैरह निकाल लेना तो अपनी समझ विकसित करने के लिए आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आचार्य शुक्ल को पढ़ के आप यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं निकाल सकते, तो या डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ के नहीं निकाल सकते। वहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसको आप अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल से कितना प्रश्न आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 प्रश्न, अधिकतम 4 आएगा। तो 4 प्रश्न में तो आपका काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो वहीं जो वहाँ पे आप 200 250 300 की पेज वो आप पढ़ोगे, उसी में से 300 पेज का कोई अपना अलग कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। कोई मूल पुस्तक का जैसे कि 144 पेज का पूरा निबंध है, तो निबंध आप कम से कम 4 से 5 बार पढ़ लीजिए। ऐसे ही ऐसा नहीं कि इस बार निबंध से क्वेश्चन नहीं आया, मतलब आए हैं 2 3 क्वेश्चन बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बने हैं तो आप पढ़ें ही नहीं, तब भी आपको पढ़ना है निबंध। कहानी अच्छे से कर सकते हैं, कहानी पूरी कहानी 188 पेज की है, वो कर सकते हैं आप पूरा। ठीक है, कविता की पंक्तियों को जरूर करना दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कविता की पंक्तियाँ पढ़ना। जैसे यदि आपने लज्जा सरक को नहीं पढ़ा होता कहानी का, तो आप कैसे राइट आंसर निकालते। जैसे कि आपने नक्सलवाड़ी, लोटी संसद, मुशीराम, अकाल दर्शन, मैंने अक्सर कहा है कि आप जो आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है, जैसे कि कहाँ से, हरिऔध जी से प्रारंभ होता है, तो वहाँ से आप आधुनिक काल के प्रत्येक कवियों को पढ़ के रखो, उनकी पंक्तियों को पढ़ के रखो। और मैंने कई बार आपसे ये कहा है कि जब आप मान लो कि आप इसको पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कोई सा ऐसा कवि आपने ले लिया,
जैसे आपने अमीर खुसरो को ले लिया, या फिर कोई आदिकाल के या भक्त काल के कोई कवि है, या फिर आधुनिक काल के कोई कवि हैं, किसी चाहे वो किसी विधा के हों, तो मैंने कहा कि आप उनकी हर रचना को पढ़िए। जिस तरह मैंने मेरे नोट्स में ये जब मैं मुक्तिबोध को पढ़ रही हूँ तो मुक्तिबोध की पूरी कविताएं, मतलब उनकी जो छुटपुट कविताएं हैं, फिर वहीं पे उनकी आलोचनात्मक कृति, उनका निबंध, उनकी मतलब संस्मरण विधि, जितनी रचनाएं हैं मैंने एक ही जगह पे लिखी हुई है। और लगभग मेरी कॉपी में आपको सबसे ज़्यादा ऐसा ही मिलेगा कि मैंने सब कुछ ना एक ही जगह पे रख लिया है। ठीक है ना। तो ये हो गया कि अपनी तैयारी पर आपकी कमांड अच्छी बनेगी। और अभी भी मैं रिवीजन के लिए मैंने कई बार कहा है कि आप हर वक्त आप अपने पेपर पे डिपेंड मत रहो, आप हर वक्त क्या बोलते हैं, किताबों पे डिपेंड मत रहो। जितना जिसका उत्तर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है उसका उत्तर आप सबसे पहले कर लोगे। और पेपर के टाइम पे आप यही करते हैं कि जितना आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, पहले पहले करता कि उसे इससे करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र तो परिंदे, अब यूँ चुटकियों में आंसर आ गया, इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। भारत भारती के अब मान लो वर्तमान खंड आ गया ना, अब अगला भविष्य या अतीत आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करके रखना है। अब रचनाओं तो जानते हैं, इकाई 5 से लेकर इकाई 10 तक रचनाओं का क्रम आपको पता है। आने का तरीका क्या हो चुका है कि ये है कि पात्रों को उठा करके रख देता है और आपको आंसर लगाना रहता है। तो दोनों ही ये चाहे पात्र आ जाए तो आप सही उत्तर का चयन करें, या फिर प्रकाशन वर्ष स्पष्ट रूप से रख दिया जाए तो आप सही आंसर करें। दोनों ही आपके लिए आसान है। क्रम वाले प्रश्न इस बार बहुत आए हैं, मतलब प्रकाशन वर्ष तो हैं ही, जहाँ पे आपको क्रम लगाना है। ठीक है, क्रम के लिए बहुत बार प्रश्न आ चुका है, अब बहुत ज़्यादा प्रश्न क्रम के लिए इस बार दे रखा है, इसकी सही जोड़ी के लिए ज़्यादा प्रश्न नहीं बने हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है, यानी कि मूल पुस्तक जब पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें नई निकल के आएंगी और केवल रिवीजन ही करते रह जाओगे। जैसे मान लीजिए बकरी नाटक यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप कैसे लगाते कि युगल गीत, पूजा गीत, वंदना गीत, समूह गान, डंडा गीत कौन सा है, कैसे लगाते। यदि आपने अच्छे से अंधेर नग्न नहीं पढ़ा होता तो कैसे आप उत्तर लगाते, गोवर्धन कौन क्या कहता है, घासीराम क्या कहता है, मछली वाला क्या कहता है, महंत क्या कहते हैं। तो यहाँ से आपको सीख मिल गई ना कि यदि आप इसको नहीं पढ़े होते तो आप कभी भी इसका करेक्ट आंसर बंधु नहीं कर सकते थे। ठीक है, और ये इस जैसे कि अब आपने अकाल और उसके बाद की कविता नहीं पढ़ी होती तो आप इसका करेक्ट आंसर कैसे करते, भूल गलती नहीं पढ़े होते तो भूल गलती की कविता का क्रम कैसे आप लगाते। तो फाइनली यही कहूँगी कि आपके पास अभी जो समय बचा है, मतलब मान के चलो कि 1.5 महीने का टाइम तो आपके पास है ही अभी, और 1.5 महीने बहुत होते हैं। और ये मेरे ख्याल से मैंने 20-25 दिन में मेरे ख्याल से मेरी पूरी जो मतलब न्यू बैच है हमारा, पूरी मूल पुस्तक हो जाएगी, ऐसा मुझे खुद भी उम्मीद लग रहा है। क्योंकि 2 दिन में एक उपन्यास, 2 दिन में एक उपन्यास, कहानी मेरे ख्याल से कोई मैराथन क्लास में 9 घंटे 10 घंटे कर दूंगी ना, उसमें पूरी कविता पूरी निकल जाएगी। कहानी मुश्किल से 4-5 घंटे की है मेरी, 5 घंटे की। ठीक है, 188 पेज। ऐसे निबंध मेरा 5 घंटे का है, तो मेरा एक दिन का ये सब है ना। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी को सही दिशा पर लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आप वही चीज़ें पूरे से देखते रहो और सोचो कि फिर से मुझे यही चीज़ें करके रख लेनी है और यही पढ़ के आप चले जाओगे तो हो जाएगा। यदि ज़िंदगी नामा उपन्यास नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा भाई। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहती कि आप ज़िंदगी नामा लेके बैठ जाओ, है ना, तो वो लेके नहीं बैठना है। आप उन चीज़ों को पढ़ के रखो जहाँ से पेपर बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ के। जैसे कि सरोड स्मृति यदि आप नहीं पढ़े होते तो इस बार सरोड स्मृति आया है ना, तो राम की शक्ति पूरा आ सकता है। एक चीज़ और बता दूँ, ध्यान रखिएगा, ये हर बार आया है कि हर बार छायावाद के कवियों का, यदि पंत की रचना आई है, प्रसाद निराला की और जयशंकर प्रसाद की, तो अगले दफ़ा महादेवी और इनकी पंक्ति जरूर आती है। महादेवी और पंत जी की पंक्ति आती, क्योंकि पहली पंक्ति पहले प्रश्न में यहाँ पे जो पंत जी की रचना थी, परिवर्तन का विलासी, परिवर्तन नहीं पढ़े होंगे तो कैसे लगाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न या फिर कोई भी प्रश्न आप उठा लो, आप 2019 से प्रश्न उठा लो, अच्छे से करना हो तो 22-23 का क्वेश्चन उठा लो, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट देखना है तो 5 मार्च और 17 जून का पेपर आप उठा लो। और इसके पहले भी एक 2022 में कोई क्वेश्चन हुआ था, 13 नवंबर को, एक 30 सितंबर को पेपर हुआ था, उसको देख सकते हैं। एक 6 दिसंबर को पेपर हुआ था, वो देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि आखिर दरअसल मूल पुस्तक का अध्ययन कितना जरूरी है।
और मूल पुस्तक ऐसे ना पढ़ें कि ऊपर ऊपर से पढ़ें और ऊपर ऊपर से चला गया। उसके मूल पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके पास क्या क्या निकल के आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब मूल पुस्तक आप पढ़ लेते हैं तो पात्र आपको मिल जाते हैं, आपको प्रकाशन वर्ष मिल जाता है। एक दूसरे पात्रों का क्या एक दूसरे से कनेक्शन है, मतलब क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो आपको मिल जाता है। पंक्तियाँ आपको मिल जाती हैं, पंक्तियों का क्रम लगाने का तरीका आप सीख जाएंगे यदि आप अच्छे से मूल पुस्तक आप पढ़ के रखे हैं। फिर इसके बाद किसी रचना को पढ़ें तो उसका स्थान आपको मिल गया, उसमें किसी जगह का, किसी फेमस जगह का जिक्र है वो आपको मिल गया, उसको क्या प्रकाशन वर्ष मिला है, मतलब उसको क्या पुरस्कार मिला है वो आपको मिल गया। तो लगभग इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाती हैं। यदि आप कोई भी विधा आप पढ़ रहे हैं, मतलब उसका टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से बंधु अभी भी आपको धोखे में नहीं रहना है। और यही तरीका है कि बैक टू बैक मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। मैं तो चाहती हूँ कि अभी भी हर शिक्षक एग्ज़ाम दे दिया करें, तो उनको और भी अंदाज़ा लग जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप उसको करके सीखते हैं ना तो अनुभव ज़्यादा हो जाता है। और मैं यही चीज़ें कर रही हूँ, मतलब मैंने इसको जिया हुआ है, इस प्रश्न को और इस सिलेबस को मैं भी वर्तमान में ही कर रही हूँ। अजय 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 क्या बोलते हैं, एज स्टूडेंट कर रही हूँ। ठीक है, मैं कभी अपने को शिक्षक नहीं कहा कि मैं एज शिक्षिका ही हूँ नेट JRF के लिए। मैं तो खुद ही बोलती कि मैं एक विद्यार्थी की तरह सीखती हूँ। और मैंने कई बार कहा है अपने वीडियो पे कि कोई भी शिक्षक और विद्यार्थी जिस दिन अपनी कमियों को छुपाना शुरू कर देंगे, वहाँ से उनका विकास रुक जाएगा। इसलिए मैंने अपना पेपर भी आपको दिखाया था दोस्तों, और इस बार भी दिखाऊंगी। जब मैं पेपर दे के आऊँगी, कोई एडिटिंग नहीं, जैसा दे के आऊँगी पहले सबसे पहले आपको दिखाऊंगी, इसके बाद विचार करूँगी कि हाँ इसका उत्तर ये था, इसका उत्तर ये था। मैंने क्या लगाया है उससे आपको अनुभव मिलेगा, और मेरे अनुभव से आप सीख पाएंगे कि नेट का एग्ज़ाम ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट सही तरीके से आना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, आपको अकेले मेहनत करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप अकेले जो इतना जूझते रहते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2000-2500 रुपये आपकी जहाँ कहीं भी आपको लगता है, हर कोई अच्छा पढ़ाता है मेरे दृष्टिकोण में। जहाँ कहीं आपको लगता है यूट्यूब के बहुत सारी फ्री वीडियो आती हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करूँगी। जैसे देखो, यदि आप कहानी नहीं पढ़े होते तो आप परिंदे, आकाश से, तीसरी कसम, चीफ की दावत कहानी का आप कैसे लगाते, कैसे इन पंक्तियों को आप मैच करते। ठीक है, यदि आप तुलसीराम का मुर्दैया नहीं पढ़े हैं तो आप कैसे लगा पाएंगे कि किसकी वजह से लेखक छोटी उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ जाने अनजाने में खिंच जाते हैं। यदि अंधा युग आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप अंधा युग की पंक्तियों को कैसे लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको मूल पुस्तक पे ज़्यादा फोकस करना है। और अभी आपके पास समय है, रिवीजन भी करते रहें, मूल पुस्तक का अध्ययन भी करते रहें। और ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी विधा ना हो। आजकल तो भैया हर विधा आपको मिल जा रही, बड़ी आसानी से मिल जा रही है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बस आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है और उसके लिए आपको जागना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।